हेलो बच्चा पार्टी। आज का क्वेश्चन है हमारा, दो बिंदु आवेशों प्लस 9e व प्लस ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके बीच स्मॉल क्यू आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। यानी कि इस पर जो परिणामी बल लगेगा आप लोगों का वो कितना लगना चाहिए, शून्य लगना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बना करके इसको समझेंगे। यहाँ पर क्या है भाई, आप लोगों का ये आप लोगों का आवेश रखा है, कितना है, प्लस के 9e, इससे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, इससे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर ये आवेश रखा है आप लोगों का प्लस ई। ठीक है भाई, इन दोनों आवेशों के बीच में हमें कहीं पर ये स्मॉल क्यू आवेश रखना है। कौन सा आवेश रखना है, स्मॉल क्यू आवेश रखना है। तो ये इस स्थिति में रखना है कि इस पर जो लगने वाला बल रहे वो कितना रहे भाई, शून्य रहे। कितना रहे, शून्य रहे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान करके चलते हैं कि जो आप लोगों का ये प्लस क्यू आवेश है ये 9e आवेश से कितनी दूरी पर रखा है, x दूरी पर रखा है। कितनी दूरी पर रखा है, x दूरी पर रखा है। तो ये बाकी डिस्टेंस कितनी बचेगी आप लोगों की, ये बचेगी आप लोगों की 16 माइनस में कितना, x। कितनी बचेगी भाई, 16 माइनस में x। अब हमें क्या करना है, ये 9e और ये q आवेश, इनके बीच में जो बल लगेगी उसको क्या करना है भाई, F1 मान करके चलना है। जो ये q आवेश है, ये प्लस q आवेश है, इनके बीच जो बल लगेगी उसको F2 मानना है। ठीक है, ये आप लोगों का F1 अगर F2 के बराबर है तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा, शून्य होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर संतुलन की स्थिति में लेकर के चलेंगे। संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में। तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा भाई, ये आप लोगों का जो F1 है किसके बराबर होगा, F2 के बराबर होगा। यानी कि F1 का मान कितना आने वाला है आप लोगों का, 9e आवेश Q1 का कार्य करेगा, ये Q आवेश Q2 का काम करेगा। तो यहाँ पर कितना लगेगा भाई, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको क्या मान लेते हैं हम, K मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, K। ये आएगा आप लोगों का 9e गुणामक Q और अपोन में बीच की दूरी कितनी है भाई, x, इसका स्क्वायर, x का स्क्वायर बराबर में F2 का मान कितना आएगा, ये आएगा आप लोगों का K इंटू में Q इंटू में स्मॉल e अपॉन में बीच की दूरी कितनी है, 16 माइनस में x, 16 माइनस में x, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा भाई, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, यहाँ पर क्या होगा आप लोगों का, ये K से K कट जाएगा आप लोगों का। यहाँ पर स्मॉल e से ये स्मॉल e कट जाएगा, Q से ये Q आप लोगों का कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9 अपोन में कितना बचेगा, x का स्क्वायर बराबर में यहाँ पर कितना बचेगा, 1 अपोन में 16 माइनस में x का होल स्क्वायर। ये आप लोगों का क्या होगा भाई, मान बचेगा। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद हमें क्या करना है, x का मान फाइंड करना है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों ओर का वर्गमूल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर का, दोनों ओर का, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, तो दोनों ओर का वर्गमूल लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3 आएगा। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कितना आएगा, एक्स बराबर में 1 का वर्गमूल 1 रहेगा। और ये जो आप लोगों का 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल कितना आएगा, 16 माइनस में एक्स। अब क्या करना है भाई, इसकी वर्ज गुणा करनी है, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर। तो इसकी गुणा करते हैं पहले, कितना होगा भाई, 16 थी कितना हो जाएगा 48, माइनस में कितना हो जाएगा 3x, इसकी गुणा इधर करेंगे कितना हो जाएगा x। इस माइनस 3q को इधर लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा बराबर में कितना, 48। बराबर में कितना होगा भाई, 48 होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो x बराबर कितना आ जाएगा, इससे काट करके चलेंगे, कितनी बार कटेगा, 12 बार। यानी कि आ जाएगा आप लोगों का 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये आप लोगों का स्मॉल क्यू आवेश है, अगर इस आवेश को आप लोग 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो इस पर आप लोगों का परिणामी बल कितना लगेगा, शून्य लगेगा, अर्थात ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।